देखिए, राजनीति इस वक्त किसी शांत सियासी गली से नहीं बल्कि बारूद के ऐसे ढेर से गुजर रही है जहां हर कदम पर विस्फोट का खतरा है। ऊपर से सब कुछ नियंत्रित दिखता है, लेकिन भीतर ही भीतर ऐसी उथल पुथल मची है जो कभी भी सतह पर आ सकती है। एक तरफ ब्राह्मण विधायकों की बैठक लगातार तूल पकड़ रही है, तो दूसरी ओर दिल्ली और लखनऊ के बीच सत्ता, संगठन और वर्चस्व की जंग अब खुलकर सामने आने लगी है। यही अब राजनाथ सिंह का नाम यूपी बीजेपी नेतृत्व से गायब कर दिया गया है, जिसको लेकर एक नया बवाल उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। हम आपको आज सब कुछ बताएंगे कि देश और प्रदेश की राजनीति में आखिर चल क्या रहा है। ब्राह्मण विधायकों की बैठक को सिर्फ एक सामाजिक या जातीय आयोजन समझना भारी भूल होगी। यह बैठक दरअसल उस असंतोष की आवाज थी जिसे लंबे समय से दबाया जा रहा था। विधायकों ने साफ कहा कि उनका मकसद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कमजोर करना नहीं बल्कि और मजबूती प्रदान करना था। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सख्त चेतावनी जारी की, उससे यह संदेश गिरा कि यह आदेश लखनऊ से नहीं दिल्ली से आया है। बीते कुछ समय से यह चर्चा जोरों पर थी कि मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होगा और नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और अमित शाह अपने हिसाब से चेहरों को सेट करेंगे। कहा जा रहा था कि 2027 का चुनाव दिल्ली के इशारे पर, दिल्ली के मॉडल से और दिल्ली के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन इसी बीच जो सबसे बड़ा और चौंकाने वाला विवाद सामने आया, उसने पूरी बीजेपी को झकझोर कर रख दिया है और नींदें उड़ा दी है। देश के रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 2 बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में शुमार राजनाथ सिंह का नाम यूपी बीजेपी की वेबसाइट से हमारे नेतृत्व की सूची से गायब होना कोई तकनीकी गलती नहीं मानी जा सकती। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक उस सूची में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सबके नाम मौजूद हैं, लेकिन राजनाथ सिंह का नाम गायब कर दिया गया है। यह वही राजनाथ सिंह है जिन्हें आज भी यूपी का सबसे ताकतवर और अनुभवी नेता माना जाता है। यह वही चेहरा है जिसके जरिए मोदी शाह की बातें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तक पहुंचती है। या वही नेता हैं जिनसे मिलने नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को सबसे पहले भेजा गया था जब उनको कमान दी जा रही थी। ये वही नाम है जिनके दरवाजे पर कभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कई बार खटखटा चुके हैं। तो सवाल उठता है कि क्या राजनाथ सिंह को जानबूझकर बैकडोर से साइडलाइन किया जा रहा है? तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। राजनीतिक सूत्रों की माने तो दिल्ली को यह बात रास नहीं आ रही है कि राजनाथ सिंह भीतर ही भीतर योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े दिखते हैं, और शायद यही वजह है कि पहले योगी को घेरने की कोशिश हुई और जब नाकाम रही तो उनके समर्थकों को निशाने पर लिया जाने लगा, चाहे वो ब्राह्मण विधायक हों या फिर राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर नेता। जबकि वोटर लिस्ट एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब यह कहा कि अगर इसी तरह नाम एसआईआर में कटते रहे तो 2027 में कई सीटें बीजेपी को गंवानी पड़ सकती हैं, तो उस बैठक में मौजूद कई नेता पंकज चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक ने इसे गंभीरता से शायद नहीं लिया, बल्कि अगले ही दिन प्रदेश अध्यक्ष ने अलग एक बैठक बुलाकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की कि आदेश दिल्ली का चलेगा। यहीं से यह लड़ाई अंदर खाने से निकलकर अब सियासी रणभूमि में बदलती हुई दिखाई दे रही है। जब योगी पर लगातार हमले तेज हैं, कोडिंग कप सिरप को लेकर ठाकुरवाद, भ्रष्टाचार जैसे आरोप लगातार उन पर गढ़े जा रहे हैं, एक नैरेटिव फैलाई जा रही है, तब आरएसएस का दखल उनको देना पड़ा। आरएसएस ने साफ संदेश दिया कि योगी की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी बयान संगठन की नजर में गलत माना जाएगा और उसे बागी माना जाएगा। इसके बाद सीधा हमला योगी पर ना करके उनके समर्थकों को निशाना बनाया जाने लगा। असल लड़ाई साफ है, दिल्ली चाहती है कि यूपी बीजेपी की पूरी लगाम उसके हाथ में रहे, जबकि सच्चाई यह है कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रही है। हिंदू मतदाता, कानून व्यवस्था और निर्णायक नेतृत्व के कारण योगी की छवि एक नेशनल फेस के तौर पर उभर रही है, और शायद यही बात दिल्ली को सबसे ज्यादा चुभ रही है। अब इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है तो वो भी आप आसान और सरल भाषा में जान लीजिए। राजनाथ सिंह का नाम गायब होना, ब्राह्मण विधायकों पर कार्रवाई करने की चेतावनी देना, योगी बनाम संगठन, दिल्ली बनाम लखनऊ, ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं बल्कि एक ही सियासी कहानी के अध्याय हैं। फिलहाल इतना तो तय है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा राजनीतिक सूत्र कहते हैं, और यह लड़ाई वर्चस्व की अब बन गई है। अब ये लड़ाई कहां किसको ले जाएगी इसका फैसला आने वाले वक्त करेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह आग सुलग नहीं रही, अब धधकने लगी है। क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी नेतृत्व के वेबसाइट से राजनाथ सिंह का नाम गायब किया गया और उसके बाद नेतृत्व
नेतृत्व को लेकर बात हुई कि जो नया नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी के संगठन का, पंकज चौधरी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। आपने तमाम वीडियोस, तमाम सोशल मीडिया पे वीडियोस देखे होंगे। और उसके बाद जो उस तरीके से ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की, जबकि ब्राह्मण विधायक जिन्होंने वो बैठक की शिरकत की, वहां पे मौजूद थे, वो साफ कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को मजबूती प्रदान करने के इरादे से ये बैठक की गई थी, उनको तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के इरादे से की गई थी। लेकिन फिलहाल उन पर लगातार हमला जारी है और कई प्रकार की बातें अब हो रही है। कहा यह भी जा रहा है कि तमाम ब्राह्मण संगठन अब मैदान पर उतरने की तैयारी कर लिए हैं। अखिलेश यादव ने बड़ा ऑफर दे दिया है कि ब्राह्मणों का सम्मान सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ है और उन्होंने अपनी फरसे वाली एक फोटो भी खूब वायरल कर दी है। लगातार समाजवादी पार्टी इस पर हमलावर है। अंदर ही अंदर बहुत कुछ सब कुछ उत्तर प्रदेश में चल रहा है और ब्राह्मण संगठन अब खुलकर कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण विधायक अगर इस तरीके की बैठकों से अगर उनको परेशानी होती है या चेतावनियों से डरते हैं तो वो फिर ब्राह्मण का नेतृत्व कैसे करेंगे। सवाल साफ है, वजह साफ है कि पंकज चौधरी लगातार हमलावर है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इस तरीके की बैठक हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर भी एक सबसे बड़ा सवाल यही है, जब लोधी समाज का बैठक हुआ, कुर्मी समाज का स्वयं बैठक हुआ और उसके बाद में संजय निषाद अपनी जाति की एक बड़ी रैली करने वाले हैं जनवरी महीने में, निषाद पार्टी, और उसके बाद अलग अलग जब बैठकें हर जाति की होती है, पिछड़ों की बैठक होती है, हर एक तरीके के मोर्चे बना रखे गए हैं, तो फिर ब्राह्मणों से दिक्कत आखिर में क्यों हुई? क्या वजह यही है कि वो योगी को सपोर्ट करते थे? आप अपनी राय हमको देकर जरूर बताइएगा और बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने महत्वपूर्ण नेता हैं और ये जो ब्राह्मण नेताओं ने बैठक की थी उनका मकसद और उद्देश्य क्या वो जो कह रहे हैं वही है या फिर कुछ और है? आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।